Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. तो आज हम बात करने वाले हैं बायबैक के बारे में, कैसे कौन सी कंपनी है जो अपनी बायबैक लेकर आई है और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या हमें उस बायबैक में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको ऐसे ही बायबैक IPO से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। तो पहली कंपनी जिसने अपना बायबैक अनाउंस किया है वो है आपका क्विक हिल। और आपको पता है क्विक हिल एक एंटीवायरस कंपनी है जिसे हम और आप अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्विक हिल बायबैक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं, जो कि इसका डेट कुछ इस प्रकार है। तो सिक्योरिटी नेम है आपका क्विक हिल टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसका जो इशू टाइप वो टेंडर ऑफर है, तो जाहिर सी बात है टेंडर ऑफर होता है तभी हम इसमें बायबैक में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इसका जो इशू साइज़ है आपका 0.5 करोड़ का है, मतलब कि 50 लाख का इशू साइज़ है। और इसका जो अमाउंट है वो है करीब करीब 150 करोड़ का, 150 करोड़ का ये बायबैक करने वाले हैं। और बायबैक प्राइस इन्होंने रखा है 300 पर शेयर और फेस वैल्यू है 10 पर इक्विटी शेयर। इसका जो इशू पीरियड है, बायबैक का जो इशू पीरियड है वो अभी अनाउंस नहीं किया गया है और ना ही इसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया गया है। रिकॉर्ड डेट क्या होता है? रिकॉर्ड डेट वो होता है कि सपोज करो कि जिस दिन रिकॉर्ड डेट अनाउंस करेंगे उस डेट के पहले पहले आपका जो ये स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। तो ये अभी अनाउंस नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अपनी इशू प्राइस जो है अनाउंस कर चुके हैं 300 रुपये पर शेयर। और फिलहाल जो इसकी प्राइस चल रही है वो चल रही है आपकी 209 रुपये, राइट। और मैं इसे खरीदा हुआ हूँ 200 रुपये पे। तो अगर मैं इसे बायबैक में पार्टिसिपेट करता हूँ तो मेरा जो एक शेयर होगा वो 300 रुपये पे एक्सेप्ट किया जाएगा। ये जो शेयर जो स्टॉक ट्रेड होता है वो BSE NSE दोनों जगह पे ट्रेड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिस्टिंग जो है आपका BSE NSE दोनों जगह पे है। तो अब हम थोड़ा क्विक हिल के चार्ट को देख लेते हैं और इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमें किस प्राइस पे बाय करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी प्राइस चल रही है करीब करीब 170 के आसपास थी जब इसने कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया था। और बायबैक के अनाउंस होते हैं इसमें अगले दिन गैप अप ओपनिंग होती है शानदार, और ये करीब करीब 195 के आसपास 190 के आसपास की ओपनिंग होती है। तब से जो ये स्टॉक है वो लगातार अप ट्रेंड में बना हुआ है और हल्का कंसोलिडेट भी कर रहा है। लेकिन अभी ये स्टॉक नीचे की तरफ फॉल करते हुए कल के दिन ये आया हुआ था करीब करीब 205 के आसपास और मैंने इसे बाय किया है 200 के आसपास। तो यहाँ पे 200 से लेकर 205 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो आपको इसी के आसपास बाय करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रीन कैंडल भी यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। तो फिलहाल इस स्टॉक में आप देख सकते हो 200 से 205 के बीच में अभी फिलहाल इसकी स्टॉक की प्राइस जो चल रही है वो चल रही है आपकी 209 के आसपास। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आज की जो ट्रेडिंग हुई है 209 के आसपास इस स्टॉक की प्राइस चल रही है। तो आप इस स्टॉक को 200 से लेकर 210 के बीच में कहीं पे भी 210, 200, 205, 210 के बीच में कहीं पे भी आपको प्राइस आती हुई नज़र आती है तो आप इसे बाय कर सकते हो। और आपका जो स्टॉक होगा वो आपका 300 पे बायबैक किया जाएगा। तो मैं आपको स्ट्रेटजी भी शेयर करने वाला हूँ कि आपकी कितनी स्टॉक बाय करनी चाहिए और आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अब जो दूसरी कंपनी है जिसने अपना बायबैक अनाउंस किया है वो है आपका सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस लिमिटेड, सिस लिमिटेड बायबैक। तो इसने क्या अनाउंस किया है और इसका जो बायबैक प्राइस है वो कितना होने वाला है इसके बारे में डिटेल्स में बातें करने वाले हैं। तो बायबैक टाइप है वो टेंडर ऑफर है। अब बायबैक टाइप क्या होता है ये आपको समझने के लिए दो तरह के बायबैक होते हैं, एक होते हैं आपका ओपन मार्केट, दूसरा होता है टेंडर ऑफर। और इसमें इस बायबैक से रिलेटेड मैंने एक शानदार वीडियोस बना के रखी हुई है, उसका जो लिंक होगा मैं आई बटन में डाल दूंगा। आप इस वीडियो देखना उसे देख लेना तो आपको बायबैक का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होता है, इंटाइटलमेंट रेशियो क्या होता है। इस कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट वो भी इशू कर दिया है और वो है आपका 30 अगस्त। आप 30 अगस्त के पहले पहले आपको ये जो सिक्योरिटी है आपको खरीद लेनी है और ये आपके डीमेट अकाउंट में होनी चाहिए। मतलब अगर आप इसे 2 दिन पहले खरीदते हो 30 अगस्त के तो ये आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगी। और बायबैक ऑफर अमाउंट है वो आपका 80 करोड़ का है। जो कि मीटिंग हुई थी जिसमें ये बायबैक अनाउंस किया गया था वो 29 जून था और डेट ऑफ पब्लिश वो भी 29 जून था। और बायबैक ऑफर साइज है 1%। बायबैक नंबर ऑफ शेयर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 14,54,545 है और प्राइस टाइप ऑफ टेंडर ऑफर है। और यहाँ पे बायबैक प्राइस जो कि इंपॉर्टेंट है वो है आपका 550 रुपये। और फिलहाल जो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 445 रुपीज़ पे। मतलब करीब करीब अपने स्टॉक से 100 रुपये ज़्यादा बायबैक लेकर आई हुई है कंपनी, तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब इस स्टॉक का भी हम एनालिसिस कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर जाकर। तो फिलहाल जो ये कंपनी वो ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है 447 पे और यहाँ पे एक शानदार सपोर्ट एरिया आप देख सकते हो जो कि है 441 से लेकर 450 के बीच में। तो इसके बीच में अगर आपको ये स्टॉक मिल रहा है तो आपको खरीद लेना चाहिए बायबैक की दृष्टि से, ना कि ट्रेडिंग की दृष्टि से मैं ये बता रहा हूँ। तो आप इसे बाय कर सकते हो।
मैंने इस स्टॉक को बाय किया है 450 पे और इसे मैं बायबैक के लिए अप्लाई करूंगा और जो होगा 550 पे मेरा स्टॉक जो होगा वो बायबैक में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। अब बात आती है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस बायबैक से रिलेटेड। अगर आपके पास ये दोनों स्टॉक पहले से आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हुए हैं, चाहे जितने अमाउंट में पड़े हुए हैं, तो आपको इस बायबैक के लिए अप्लाई करना चाहिए। मैं बस एक इमेजिन कर रहा हूँ, मान रहा हूँ कि आपके पास अगर 100 स्टॉक है तो आपको इस दोनों स्टॉक अगर 100 है किसी के पास में, तो आपको इस बायबैक में अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद इसमें कंपनी क्या करती है कि आपका एक्सेप्टेंस रेशियो निकालती है। तो सपोज कीजिए इस कंपनी का जो एक्सेप्टेंस रेशियो होता है वो 5% होता है दोनों कंपनी का। तो आपका क्या होगा कि 100 शेयर आप अप्लाई करोगे बायबैक के लिए, तो आपका उसमें से 5 जो स्टॉक होंगे वो आपके जिस प्राइस पे कंपनी बाय कर रही है, जब सपोज करो क्विक हिल 300 पे कर रही है और SIS आपका 550 पे कर रही है, उस प्राइस पे आपका बाय बैक हो जाएगा, राइट। अब मान लीजिए ये जो एक्सेप्टेंस रेशियो होता है 5% होता है कि 10% हो, ये कंपनी डिसाइड करती है, ये आप डिसाइड नहीं करते हो, राइट। तो अगर आपके पास स्टॉक पहले से पड़े हो तो आपको सारे के सारे स्टॉक को अप्लाई करना होगा बायबैक के लिए। तो आप ये समझ लेंगे, भूल मत करना कि आपके पास 100 स्टॉक है, आप 100 स्टॉक को बायबैक के लिए अप्लाई करोगे और उसमें से 100 स्टॉक आपके बायबैक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। कंपनीज होती है वो एक्सेप्टेंस रेशियो निकालती है। आपका एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होता है, इंटाइटलमेंट रेशियो क्या होता है, वो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, मुझे पता है। तो उस वीडियो की लिंक जो है मैं आई बटन में डाल दे रहा हूँ आपके लिए, आप जाकर वहाँ पर चेक कर लेना। आपको ये पूरी कहानी जो है ना बायबैक की, वो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जिनके पास स्टॉक नहीं है वो क्या करें। जिनके पास कोई भी स्टॉक नहीं है, क्या सिर्फ बायबैक के लिए इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है? तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ एक स्टडी शेयर करने वाला हूँ, जिसमें जो आपका रेशियो होगा ना वो 100%, मतलब मोर देन 99.99% मेरा चांस है कि आपका जो बायबैक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम आ चुके हैं अपनी स्ट्रेटजी वाले पार्ट पे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जिनके पास कोई भी स्टॉक नहीं है, जैसे कि मैं इस दोनों स्टॉक को होल्ड नहीं करता हूँ, मतलब मैंने अभी अभी रिसेंटली खरीदा है इसे, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो आपको क्या करना है, सिंपल क्विक हिल के एक स्टॉक को बाय कर लेना है। जब मैंने बाय किया तो उसके प्राइस 200 चल रही थी, तो अभी फिलहाल 209 चल रही है। तो 200 से 209 के बीच में आपको एक स्टॉक बाय कर लेनी है। और ऐसा ही इसके को भी 446 इसका प्राइस चल रहा है। आपको सिर्फ एक स्टॉक ही बाय करनी है, उससे ज़्यादा आपको बाय नहीं करनी है, सिर्फ एक स्टॉक बाय करनी है। और जब इसका रिकॉर्ड, अभी आप चाहे तो बाय कर सकते हो, और जब इसका जो अप्लाई डेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा, आप उसमें जाकर अप्लाई कर सकते हो। कोशिश करना पहले दिन बायबैक में अप्लाई करने के लिए। और आपको जो एक स्टॉक खरीदा होगा ना, वो आपका बायबैक में दोनों आप अप्लाई कर देना, और वो गारंटी है 99.99% चांस है। हालांकि चांस तो 100% है, फिर भी मैं चूँकि मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं प्रोबेबिलिटी लेके चलता हूँ। ये हो सकता है कुछ गलत हो जाए, आपका बायबैक एक्सेप्ट ना हो, लेकिन 100% चांस है कि आपका जो बायबैक में एक स्टॉक खरीदे होंगे और उसे अप्लाई करेंगे वो एक्सेप्ट होना ही होना है। तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा आप देख सकते हो 646 होने वाला है, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलने वाली है 200 पे। तो अगर आपके पास एक डीमेट अकाउंट है तो आपकी जो प्रॉफिट हो रही है वो 200 हो रही है। और आपने IPO लगाने के लिए, LIC का IPO लगाने के लिए अपने घर में भी डीमेट अकाउंट ओपन जरूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हो। और अगर आपके पास, जैसे मेरे घर में सबको मिला दिया जाए तो 5 एक डीमेट अकाउंट है, तो मैं प्रत्येक अकाउंट से एक एक शेयर खरीदूंगा और उसे बायबैक के अप्लाई के लिए लगा दूंगा। तो एक पे अब मुझे 200 रुपये प्रॉफिट हो रही है, तो मैं अगर 5 लगा देता हूँ तो 1000 रुपीज़ मेरी आसानी से प्रॉफिट हो जाएगी। तो अगर पूरे साल में जो बायबैक आते हैं उस पर अगर आप फोकस करते हो तो 10 से 15 हज़ार ये आपका एक्स्ट्रा बनता है, जिसमें कि ये सेफ एंड सिक्योर मनी है, इसमें पैसे डूबने का कोई खतरा है ही नहीं। इसके पहले हमने सेम स्ट्रेटजी 1 शेयर बाय करने वाली स्ट्रेटजी बिरला सॉफ्ट में, मैट्रिमोनी में और जाइडस लाइफ साइंस में भी लगाकर हम लोगों ने देख लिया है, और ये स्ट्रेटजी 100% वर्क करती है। अगर आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में और डिटेल्स में चाहिए तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट में चले जाएगा, वहाँ पे IPO स्ट्रेटजी करके होगी, उसके अंदर ही बायबैक स्ट्रेटजी करके पूरी आपको दिख जाएगी। जैसे व्हाट इज शेयर बायबैक क्या होता है, और जो भी बायबैक से रिलेटेड आपको स्ट्रेटजी मैंने शेयर की यहाँ पर डिटेल से मैंने बताई हुई है, तो इसे आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बायबैक से रिलेटेड मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो मैंने स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की वो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही IPO से रिलेटेड, बायबैक से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ चाहते हैं या फिर स्ट्रेटजी चाहते हो, तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली बार कोई भी मैं ऐसे स्ट्रेटजी लेकर आता हूँ तो आपको पता चल सके। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।